लाहौर प्रेस क्लब एक इदारा है और यहाँ पे हम इसको खुद देखते हैं, ये साफियों की बेहतरी के लिए, उनकी वेलफेयर का एक इदारा। अब ये आमिर मीर साहब जो आए हैं, ये हमारे गेस्ट हैं। ये गेस्ट इस तरह के नहीं हैं कि आज वो सियासतदान हैं। बोल के ऊपर भी अगर कोई मुश्किल आई है या उफ्ताद आई है तो हमने यहाँ प्रोटेस्ट किए, हमने आवाज़ बुलंद की, हम करते हैं, हम हर इदारे हर साफ़ी के लिए करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अनस कुंदर, आप देखें हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब के सेक्रेटरी अब्दुल मजीद साजिद साहब। कल एक मुज़म्मती बयान जारी हुआ जिसके बाद इनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जानते हुआ क्या और ये क्यों जारी किया गया, सारी हकीकत जानते हैं। सर, ये बताएंगे, कल एक मुज़म्मती बयान जारी किया गया आपकी जानिब से, तो लोग तनकीद कर रहे हैं, क्या आपने ये क्या? देखें, एक तो मुज़म्मती बयान नहीं है, वो एक हिदायत है। लाहौर प्रेस क्लब एक इदारा है और यहाँ पे हम इसको खुद देखते हैं, ये साफियों की बेहतरी के लिए, उनकी वेलफेयर का एक इदारा है। अगर कोई चीज की गई है तो वो ना तो किसी एक दोस्त के लिए की गई है और ना ही वो कोई इस तरह की चीज है कि कोई उसका यहाँ पर कुछ सवाल करने पे पाबंदी है, और ना ही ऐसा है कि कोई यहाँ पर कोई कर्फ्यू लग गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रूटीन की चीज है, ये अंडरस्टूड है। जो हमारे साफी दोस्त हैं, जो मेंबर्स दोस्त हैं, वो ये समझते हैं कि यहाँ पर जब कोई मेहमान आता है, हमारे प्रोग्राम भी होते हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर होता है, यहाँ पर मीट दी प्रेस होती है, उसका फॉर्मेट और होता है, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका फॉर्मेट और होता है। अब ये आमिर मीर साहब जो आए हैं, ये हमारे गेस्ट हैं। ये गेस्ट इस तरह के नहीं हैं कि आज वो सियासतदान हैं, वो हमारे सेक्रेटरी रहे हैं, वो हमारे सदर हैं, और वो एक वैसे विजिट करने आ रहे हैं। उनकी मीडिया टॉक भी नहीं थी। खैर, मैं तो लाहौर में नहीं था जब वो आए हैं, और मैं कल आया हूँ, तो कल मालूम हुआ कि कोई इस तरह का इशू हुआ। तो हमारी मीटिंग हुई थी, गवर्निंग बॉडी का ये फैसला हुआ था कि हम एक हदायत जारी कर दें कि क्लब के अंदर इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। वो क्लब के गेट से बाहर जो है, कोई भी दोस्त किसी को किसी भी तरह से पेश आना चाहता है, उसमें भी हम नहीं कुछ कर सकते, ना वो हमारी जुरिस्डिक्शन में, उसमें भी हम हदायत ही करते हैं। क्लब के अंदर एक डेकोरम है, जो गेस्ट आता है। अब वो देखें, वो निगरान वजीर इत्तलात, क्लब की बेहतरी के लिए हमने उनको मदऊ किया और वो आए, सारे उनसे चीजें डिस्कस हुई, वो शेयर भी हुई। ये बताएं कि लोग ये बात कर रहे हैं कि ये साजिद साहब का फैसला था, क्या इसमें कोई हकीकत है? क्या आपकी कोई दुश्मनी है उनके साथ? नहीं, वो हमारे भाई हैं यार, हमारे देखें फहद साहब जो है ना, इस वाले से यही लिया जा रहा है। अभी चंद दिन पहले उनके साथ एक वाकया हुआ था। अच्छा, फहद साहब लाहौर प्रेस क्लब के मेंबर भी नहीं, लेकिन वो साफी हैं, भयंकर पर्सन है। ये उनके लिए नहीं किया गया, ये एक ओवरऑल जनरल है, और ये मेरा फैसला नहीं है, ये लाहौर प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी का फैसला है। लाहौर प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी का कोई भी फैसला होगा, वो उसको इम्प्लीमेंट या उसको जारी करना या उसको पब्लिक करना, वो सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब, वो मैं हूँगा तो मैं करूंगा, कल को कोई और होंगे तो वो करेंगे। ज़ाती तौर पे आपने क्या इसके ऊपर मौक़िफ़ इख्तियार किया था जब मीटिंग हुई? ये ज़ाहिर एक ऐसी बात है कि मौक़िफ़ तो हदायत की शक्ल में जब आती है ना कोई चीज़, तो वो हम करते रहते हैं। क्लब का एक सिस्टम है, उसमें फैसले होते हैं, वो फिर हम उसको उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं कि ये जो है ना, इस तरह से कोई बदमज़गी आइंदा ना हो। और दूसरा ये भी है कि एक जब कोई गेस्ट आ रहा है क्लब के अंदर, अगर तो कोई उससे कोई बात करनी है या टाइम लेना है, तो वो एक सिस्टम ये है कि वो क्लब की बॉडी से, क्लब की इंतजामिया से उसकी इजाज़त लेता है। ये एक रूटीन की बात है। लोग इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं कि फाज शहबाज साहब एक सहाफ़ी हैं, उनका एक कैरियर है, लेकिन उसके बावजूद उनको जो आपने हदायत जारी की उसके अंदर जो है यूट्यूबर के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, ऐसा क्यों? वो इसलिए उन्होंने ये सोशल मीडिया पे जारी, उनका जो प्रोग्राम है ना, तमाशा के नाम से वो करते हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम के लिए नहीं, वो उनका शायद यूट्यूब होगा, या उन्होंने उस क्लिप को सोशल मीडिया पे किया, अपने प्रोग्राम के लिए नहीं किया, दुनिया टीवी के लिए किया। तो भी अगर किया तो भी तो दोनों सूरतों में अगर इस तरह की कोई भी चीज़ है तो वो हमसे ये परमिशन लेते, हमें बताते, हम उनको इसी रूम में जहाँ बैठे हैं यहाँ उनको एक्सेस देते, और वो टाइम लेके आमिर मीर साहब से अपना प्रोग्राम कर लेते। वो उन्होंने रोका है गेट से बात कर। और दूसरी एक और बड़ी अहम बात है, अब एक गेस्ट है, आप ये देखें कि इखलाकी तकाजा नहीं है कि वो, इखलाकी तकाजा है ना कि आप उसकी भी इजाजत लें कि वो बात करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। अगर वो रूटीन में एक दौरे पे आए हैं, वैसे तो उनका अपना ये क्लब है, वो सदर रहे हैं, सेक्रेटरी रहे हैं, लेकिन अगर वो आए हैं, उनको हमने बुलाया है और हमने मीडिया को इनवाइट नहीं किया। अगर कोई ऐसा प्रोग्राम होता, हम मीडिया को इनवाइट करते, उसमें यूट्यूबर आए, उसमें एंकर आए, उसमें आप कह लें रिपोर्टर आए, जो भी आए, उसमें वो तो अलाउ होता है, वो आते हैं, वो बात करते हैं। इसके बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और अगर हम मीडिया टॉक क्लब्स के मेहमान की जब कराते हैं, फिर भी उसमें फर्क होता है। हम उसमें हिदायत करते हैं कि ये हमारे गेस्ट हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, उसमें हम 2 या 3 सवाल भी ले लेते हैं। इसका मतलब ये समझा जाए कि आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था। लोग इस बात को जोड़ रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है निगरान, उसके कहने पर यह सारा मामला पेश है। नहीं, ऐसा
کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ ایک خود مختار ادارہ ہے اور صحافت اور صحافی برادری کی آزادی اور آزادی اظہار رائے کا لمبردار. یہاں ہم روزانہ وہ بول کے اوپر بھی اگر کوئی مشکل آئی ہے یا افتاد آئی ہے تو ہم نے یہاں پروٹیسٹ کیے, ہم نے آواز بلند کی, ہم کرتے ہیں, ہم ہر ادارے ہر صحافی کے لیے کرتے ہیں. ہم فہد شہباز صاحب کے حوالے سے جو معاملہ آیا تھا, ہم نے ان کے حوالے سے مذمت کی تھی کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, اور جنہوں نے کی ہے ان کو جو ہے نا وہ کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین, اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے. ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری, وقت پلٹے گا روزے جزا کی طرح. یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا, ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا. غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ ہے.